हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में, जिसमें मैंने ये पीस वाले ब्लाउज जिसमें बॉर्डर होते हैं और उसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनकी बाजू लंबी चाहिए, या जो आजकल का तो फैशन हो गया है लॉन्ग बाजुओं का, लॉन्ग ब्लाउज की लंबाई का। तो इस ब्लाउज में इतने से 1 मीटर में हम लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाता। उसके लिए मैंने सिंपल से कागज पे, पेपर पेस्टिंग पे मैंने ये आप लोगों को कटिंग बताया है, जिससे बहुत ही अच्छे से इसको हम अस्तर समझ के इसकी कटिंग कर सकते हैं और इसमें एक भी कोई भी प्रॉब्लम जो होगी आप लोगों को सब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम कटिंग करते हैं, इससे टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो इधर लेते आओ, इधर करो। हमारे ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो हमें 10 इंच मिला है कमर का, और जो हमारी लंबाई है वो 14 इंच है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। ये हमने रखा था थोड़ा बड़ा करके, जैसे हमारा 10 इंच फिटिंग है ब्लाउज का, तो ये 10 इंच पे मैंने कट किया है। 11 इंच पे थोड़ा बहुत बड़ा है। एक बार ब्लाउज से देख लेते हैं मेजरमेंट लेके। ये हमारा ब्लाउज एकदम इतना, मैंने 4 अंगुल के लगभग इसका छोड़ा है कपड़ा। उसके बाद पहले इस पे मेजरमेंट सही से करके देख लेते हैं। कपड़े को पहले फोल्ड करेंगे, पहले हम बैक गले की कटिंग करेंगे। जैसे हम अस्तर पे कटिंग करते हैं, इससे हमें पूरी फुल लंबाई मिलेगी कपड़े की। जैसे मैंने रखा, यहाँ पे कपड़ा कुछ ज़्यादा छूट रहा है किनारे, इसको और कम करें। कपड़े में एकदम वेस्टिंग ना हो पाए, कपड़ा एकदम फिटिंग से सिलें, और कपड़ा ज़्यादा बचाएं भी ना और ज़्यादा ख़राब भी ना करें, इसका पूरा ध्यान रखना है। तो ये कपड़ा अभी भी बढ़ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें आ गई हैं, मैं इसे प्रेस करना भूल गई, लेकिन मैं कट करने के बाद प्रेस कर लूँगी। अब ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है मुझे, तो इसकी कटिंग इतने पे ही कर लेते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। सबसे पहले मैंने इसे बिछा लिया, ऐसे कपड़े को रख लिया। जिसमें हमारे बॉर्डर रहता है उसमें हमें नीचे से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना होता है, हमें ऊपर की कंधियों से थोड़ा बढ़ा के ही कट करना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें निशान लगा लेंगे। ये हमारा फाइनल फिटिंग का निशान है, और लेकिन इसकी लंबाई मुझे कम लग रही है, तो इसमें पहले हम 14 इंच का निशान लेंगे। ये हमारा 14.5 इंच का ब्लाउज का फिटिंग है, तो यहीं से हम निशान लगा देंगे, एक सीधी सी लंबाई। उसके बाद यहाँ से 5.5 इंच ले लेंगे, पास से के लेके दिखाओ। फिर मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया गले का। ज़्यादा इनके गले की लंबाई नहीं है, लगभग 7.5 मुझे रखना है, क्योंकि ये बैक गला है। उसके बाद यहाँ पे भी 2.5 इंच का ही निशान लेंगे, इसको गोलाई देके कट करेंगे। फिर बाजू की लंबाई 5.5, लगभग 6 रहेगी। 6 इंच की बाजू की लंबाई ले लेंगे। आप जैसे जिसकी शरीर की फिटनेस हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। जो पतले लोग होते हैं उनका 5 इंच से या 5.5 इंच में काम हो जाता है। चलिए, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही, मैंने इसे प्रेस नहीं किया। ये हमारे ब्लाउज की एकदम पूरा फाइनल मैंने लगा दिया बैक पार्ट का। मैंने कटिंग करने के लिए एकदम तैयार है मेरा ब्लाउज। अब इसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इनके ब्लाउज की पूरी फुल लेंथ 14 इंच थी, मैंने 14.5 इंच पे कटिंग किया। इसे 1 इंच बढ़ा के कट करेंगे एकदम फिटिंग के साथ, ताकि सिर्फ कंधा जोड़ने में जाए। ये हमारा ब्लाउज एकदम फिटिंग के साथ रेडी हुआ है। तो आइए इसकी कटिंग करते हैं। तो इसे थोड़ा ऊपर से ही कट करेंगे। मेरे बैक पार्ट की कटिंग हो गई एकदम आसानी से, बॉर्डर भी हमें मिल गया। अब फ्रंट पार्ट कट करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले इसको कपड़ा ऊपर कर लेते हैं।
और इसको इसी तरह से फैला लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये सही कर दिया है। सिलवटें वगैरह हैं, इनसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आपके पास ऐसे कपड़े हो तो आप उन्हें प्रेस लगा के ही कट करें, नहीं तो बाद में फिटिंग अच्छी नहीं आ पाती। और उसके बाद ये जो हमारा मुड़ा हुआ पार्ट है इसे मुड़े की तरफ रखें, और ये जो खुला हुआ पार्ट है इसे खुले की तरफ रखें, क्योंकि जो ब्लाउज होते हैं उसमें आगे का पार्ट मुड़ा हुआ रहता है। इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये थोड़ा कम पड़ रहा था मेरे आगे के कपड़े में। अब देखिए हम इसे ऐसे रखते हैं, थोड़ा बहुत अभी भी कम पड़ रहा है, इसे और आगे बढ़ाएंगे। ब्लाउज कटिंग करने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, अगर कट करना चाहें तो। ये हमारा ब्लाउज एकदम बढ़िया से बैठ गया है, ऐसे जैसे रहना चाहिए कपड़े पे। ऐसे ही इसकी कटिंग फटाक से हम कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा 1 इंच का मार्जिन बढ़ा के कपड़े की कटिंग करेंगे। नीचे मोड़ने में जो जाएगा इतना सा बस बढ़ा लेंगे। ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई कंप्लीट। देखिए हमारे ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, बैक पार्ट की कटिंग हो गई, बाजू का हमारे पूरा प्योर कपड़ा बच गया है। अब इसमें हम बाजू की लंबाई देख लेते हैं। पहले नहीं हो रही थी जब मैं उस तरह से कटिंग कर रही थी। अब ये देखिए हमारे बाजू की एकदम लंबाई पूरी फिट है, इतना कपड़ा बच रहा है। और इधर पाइपिंग के लिए पूरा कपड़ा हमारा बच गया है। तो अगर इस तरह से कटिंग करेंगे आप, तो आपका पीस वाला जो ब्लाउज रहेगा एकदम बढ़िया से आप सटीक काट सकते हैं। जिसमें बॉर्डर रहते हैं उसी में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर चौड़ाई पे कम पड़ रहा है तो हमारे पास बॉर्डर बच जाएगा, जिससे हम इसे जोड़ सकते हैं बाजू में। तो सबसे पहले हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। इसको 2 फोल्ड करके रखेंगे, फिर इधर से 1 फोल्ड और कर देंगे, और ये हमारे बाजू की कटिंग भी हो गई। एकदम बारीकी से मैंने कट करके आप सबको बता दिया। ये देखिए हमारे बाजू की कटिंग एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ हो गई। और अगर कटिंग में कोई भी और प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये जो मेरी स्लीव्स के पास जो डिज़ाइन बची है मैं इसे कट करके रख लेती हूँ। मान लो अगर चौड़ाई कम पड़ेगी तो जोड़ने के काम आएगा, इसे 2 पर करके जोड़ लेंगे। बाकी जो कपड़े बचे हैं इसमें हम सबसे पहले अपनी पाइपिंग पट्टियाँ काट कर लेते हैं। और इसमें पाइपिंग पट्टी काटते समय पहली बात हमें ध्यान रखना है कि हमें सीधा कपड़ा नहीं काटना, हमें ऐसा कपड़ा कट करना है पाइपिंग के लिए। हमने गला भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखा, तो 1 इंच से ज़्यादा हमें पाइपिंग की पट्टी अभी नहीं कट करनी है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। हमें मोड़ने में गोल पाइपिंग नहीं बनेगी, पतली नहीं बनेगी। तो सबसे पहले 1 इंच की पट्टियाँ 4-5 पट्टियाँ कट करके रख लेते हैं। मेरी कैंची थोड़ा बहुत कम काम कर रही है, इसे बनवाना पड़ेगा। ये हमें ऐसे पतली पतली पाइपिंग की पट्टियाँ 2-4 पट्टियाँ कट करके रख लेनी है। हमारी पाइपिंग की पट्टियाँ कट के रेडी हो गई। और अब इसमें जो कपड़ा बच रहा है इसमें हम काज बटन पट्टी वगैरह सब कट कर सकते हैं। बाकी मैं कट करके भी दिखा देती हूँ। इधर से कपड़ा 1-2 पट्टियाँ और कट कर लेते हैं, नहीं तो बाद में
अगर कपड़ा कम पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले 1 इंच की और एक पट्टी कट कर लेते हैं। इसमें तब काज पट्टी, बटन पट्टी वगैरह कट करेंगे। ये हमारी एक पट्टी और कट के रेडी हो गई। अब इसमें हम बटन वगैरह पट्टियाँ कट कर सकते हैं। ये हमारी बटन पट्टी कट गई और इधर से हम काज पट्टी कट कर लेते हैं। बाकी कतरन फेंकेंगे नहीं। अगर कभी कपड़े में कोई भी प्रॉब्लम आए तो पहले कटिंग करने के बाद सभी कपड़ों को अच्छे से रख देना चाहिए जो कतरन हमारे बचे हों। तो अगर इसके बाद इसमें हम जो हमारा बैक पार्ट है इसे अलग रखेंगे। जो फ्रंट पार्ट है इसमें पहले हम डॉट्स के निशान लगा लेते हैं। इसका हमारा जो बीच का पॉइंट है उधर से 10 इंच की हमारी फिटिंग है, तो 10 इंच से 1 इंच बढ़ा के हम इसकी निशान लगाएंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट हुआ। इधर से 1.5 इंच छोड़ के हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। इसमें मुझे बेल्ट नहीं बनाना है, इसलिए मैं बेल्ट नहीं बना के दिखाऊंगी। अगर आपको बेल्ट बनाना है तो आप बेल्ट बना सकते हैं। इसमें बस यहाँ से 4 इंच की एक लाइन और यहाँ पे 2 इंच की, फिर ऐसे सीधे। तब आपको थोड़ी सी चौड़ाई इसकी और लेनी पड़ेगी। तो हम ऐसे बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और इसे इसी प्रकार से दूसरी तरफ छाप लेते हैं। इसे पहले सेंटर से कट करके अलग कर दीजिए जो जॉइंट पार्ट है। अब इसे ऐसे दोनों तरफ छाप लेंगे। इसे थपथपा के छाप लेंगे, बड़ा निशान बन जाएगा। बाद में ये जो थोड़ी सी घट बढ़ है इसे ऐसे गोलाई के साथ कट कर देंगे, वो बैठ जाएगा सिलाई के साथ। इसको चटक कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट में निशान बनके हमें मिल गए हैं। तो अभी इसमें जिसको भी कोई प्रॉब्लम हुई वो कमेंट में पूछ लेगा। और मुझे तो नहीं लगता कि आपको इस वीडियो के बाद और कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी। मैंने इसमें सब कुछ डिटेल से बता दिया। तो हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई और सिलाई की वीडियो का मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है और फिर बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं सिलाई के साथ साथ बनाती हूँ। अगर मेरा भाई बनाने के लिए आ जाता है तो कोई बात नहीं रहती, अगर अकेले बनाना पड़ता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं इसका लॉन्ग वीडियो सिलाई का नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो